जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको SPSS में डेटा एंट्री से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहा था और अभी तक मैंने आपको वेरिएबल व्यू एक्सप्रेस किया है और आपको बताया है कि आप किस तरह से यहाँ पर डेटा एंट्री करते हो। इसमें वेरिएबल के नेम्स हैं और ये वैल्यूज़ वाला कॉलम मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मेजर वाला वेरिएबल मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने केयरफुली दोबारा वीडियो को दोबारा भी देखो, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इंटरेक्शन सेशन में इसको इंशाल्लाह डिस्कस भी कर लेंगे। अब हम डेटा व्यू की तरफ आ रहे हैं। डेटा व्यू में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम डेटा एंट्री फिर किस तरह से देखो। ये 3 वेरिएबल्स हैं, जेंडर, एज, इनकम। डेटा व्यू मैंने पहले आपको दिखाया था, तो हर तरफ इस तरह VAR यानी वेरिएबल लिखा हुआ था, लेकिन जो वेरिएबल वहां आप एंटर करोगे वो आपको यहाँ इस तरह से आते हुए नजर आएंगे। वहां भी हमने 3 वेरिएबल व्यू में 3 वेरिएबल किए थे, जेंडर, एज एंड इनकम, और यही 3 वेरिएबल हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जेंडर, एज एंड इनकम। यानी ये पता चल रहा है कि वेरिएबल व्यू में जो रोज होंगी, वेरिएबल व्यूज में जो रोज होंगी वो डेटा व्यू में कॉलम्स के सूरत में सामने आएंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर हर रो एक वेरिएबल है, यहाँ पर हर रो एक वेरिएबल है, एक क्वेश्चन है। जेंडर है ना, जेंडर एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन क्या है, वो एक वेरिएबल है। एक रो यहाँ क्या जाहिर कर रही है, एक वेरिएबल को जाहिर कर रही है। एज एक रो है, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पर दी है, एक वेरिएबल। यहाँ पर इनकम एक वेरिएबल है, ये रो, यानी वेरिएबल में एक रो एक वेरिएबल होता है, यानी एक क्वेश्चन होता है जिसके रिलेटेड आप सारी डिटेल देते हो। और डेटा व्यू में वही वेरिएबल कॉलम की सूरत में आ जाता है, और जो एक रो होती है वो एक क्वेश्चनेयर, पूरा क्वेश्चनेयर होता है। वेरिएबल व्यू में रो क्या होती है, एक क्वेश्चन, और डेटा व्यू में रो क्या होती है, पूरा एक क्वेश्चनर की एंट्री। जैसे सपोज आपने पहले बंदे को क्वेश्चनर दिया कि फिल कर दे, उसने फिल किया, उसने कहा जी जेंडर में उसने कहा जी मेल, आपने कहा जी, आपने लिख लिया जी मेल, मेल लिख लिया। एज में उसने कहा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ था, उसने सेकंड कैटेगरी को क्लिक किया हुआ था। आपको याद है ना सेकंड कैटेगरी, आपने कैटेगरीज क्या दी हुई, सेकंड कैटेगरी किस, 21। अगर ये यहाँ एरो ना शो हो रहा हो तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 21-25, या आप इसको नंबर भी वो लिख सकते हैं जो आपने दिया हुआ, 1 2 3 दिया था शायद हमने, 2 नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये एंट्री हो रही है ना। अब उसी क्वेश्चन में तीसरा आपने पूछा था इनकम, उसने लिखा जी 50,000, आपने एंटर कर दी 50,000। ये पहली रो हो गई, यानी पहला क्वेश्चनेयर पूरा आपने एंटर कर दिया। अब जाहिर है कि हमें पता है कि एक क्वेश्चनेयर में 3 सवाल तो नहीं होते, तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। अगर 20 सवाल भी हो तो 20 की सारी एंट्री यहाँ पर होती जाएगी, क्योंकि पीछे हमने 20 वेरिएबल डिफाइन किए हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे बंदे से आपने फिल करवाया, उसने कहा जी फीमेल, आपने जी लिखा जी फीमेल, उसने कहा जी एज 15 to 20 वाली कैटेगरी, ठीक है जी, आ गई। इनकम जी उसने कहा जी 35,000, ये लिखा। तीसरे बंदे का क्वेश्चन है, उसकी एंट्री, चौथे बंदे का क्वेश्चन है, उसकी एंट्री, पांचवें बंदे का क्वेश्चन है, उसकी एंट्री। ये एंट्री आप करते जाएंगे, जितने क्वेश्चनेयर्स आपके पास होंगे उतनी ही यहाँ पर रोज बनेगी। जितने क्वेश्चनेयर्स होंगे उतनी क्या होंगी आपके पास यहाँ पर रोज बनेंगी। यहाँ आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, मैं इसको जरा साइड पे करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं आपको भी आता नजर यहाँ से। यहाँ पर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, ये वाला 1A। जब आप सारी एंट्री कर चुके हो तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे ना, जब ये देखिए मैंने प्रेस किया है इसको, तो ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गया है। जो हमने नंबर्स कैटेगरीज को साइन दी की है ना, यदि देखो मैंने दोबारा प्रेस किया इस बटन को दोबारा प्रेस किया है, तो वो फिर उसमें आ गया मेल फीमेल में। अगर इनको नंबर्स में देखना, जो कैटेगरीज हमने पीछे ने नंबर्स असाइन किए थे, तो इसे प्रेस कर दो, ये नंबर्स में दिखा देगा। और अगर ओरिजिनल में देखना है तो इस तरह कर दो। तो इस तरह, इसलिए आपने एंट्री कुछ भी की हो, सपोज 0101 भी की हो, तो आप यहाँ से कन्वर्ट करके देख सकते हैं, मेल फीमेल एनी हो। इसकी आपने इस तरह से एंट्री करनी। अब आपको मैं
एक क्वेश्चनर दे रहा हूँ, वो क्वेश्चनर आपने अपने इर्द गिर्द 20 लोगों से फिल करवाना है। उन 20 लोगों से आपने फिल करवाने के बाद उस क्वेश्चनर के पहले वेरिएबल व्यू में जाके सारे क्वेश्चंस की एंट्री कर देंगे खुद समझ के, और फिर डेटा व्यू में आके जो 20 लोगों ने फिल किया हुआ है ना उस क्वेश्चनर को, वो आपने आकर यहाँ पर डेटा एंट्री करनी है। यानी आपको एक क्वेश्चनर देता हूँ, पहले आप उसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन सपोज उसमें भी पहला क्वेश्चन जेंडर है या क्या है, पहला क्वेश्चन आपने उनके मुताबिक उनकी एंट्री करनी है, यहाँ पर इनको बनाना है। बना लेंगे जब सारे क्वेश्चंस को, फिर यहाँ आएंगे पहले क्वेश्चन है तो 20 लोगों में से पहले के जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो यहाँ पे एंटर करना शुरू कर देंगे। एंटर कर दूसरे का, तीसरे का, यानी यहाँ पर 20 रोज बनेंगे। सब लोग ये फाइल्स बनाएंगे और ये फाइल की पिक्चर्स बना के डेटा एंट्री की और वेरिएबल व्यू की, वो आप मुझे व्हाट्सएप इनबॉक्स करेंगे। अभी मैं पार्ट 3 में आपको सिर्फ, बल्कि वो ऐसा है कि वो क्वेश्चनर मैं आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ कि वो क्वेश्चनर क्या है। आपको उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप उस क्वेश्चनर को फिल करवाएं 20 लोगों से और उसकी डेटा एंट्री करके मेरे साथ शेयर करें। यही आपका आज का लेक्चर है। ये आपका आज का लेक्चर हो गया। अगली जो हमारी क्लास है इस वीक की, आई थिंक कल है शायद, उसमें हम इंटरेक्ट करेंगे। ये काम आपने कल तक कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, इस काम को कल तक कंप्लीट करें ताकि आप मुझे कल पूछ सकें कि हमें ये प्रॉब्लम हुआ है तो इसको कैसे हैंडल करना है हमें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।